हेलो दोस्तों, जोहार। सो वेलकम बैक टू माई पेज। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग बात करेंगे द बर्थ रिचुअल ऑफ मुंडा कम्युनिटी में कैसे बर्थ रिचुअल को प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो मुंडा कम्युनिटी में एक रिचुअल होता है जिसको छठी बोला जाता है, जिसमें कोई नया बेबी का बॉर्न होता है, उसके छठवें दिन में ये रिचुअल प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिसको छठी कहा जाता है। और ये छठवें दिन में प्रैक्टिस करने की वजह से ही इसको छठी नाम दिया गया है। तो इसमें खास करके जब फर्स्ट टाइम जब नया बेबी का बॉर्न होता है तो उसमें फर्स्ट टाइम बेबी को नहलाया जाता है और नए ड्रेस पहनाए जाते हैं। उस दिन गांव मतलब फैमिली वाला लोग पूरे गांव वालों को बुलाते हैं, खास करके अपने गोतियाओं को, जिसको डिसेंट ग्रुप भी कहा जाता है, उन लोगों को बुलाते हैं। और मतलब वो लोग आते हैं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए और उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए, और वो आशीर्वाद के रूप में अपने साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में होता है। जैसे कि उस दिन मतलब एक फैमिली वाले के घर में एक सैक्रेड रूम होता है, जिसको मुंडा कम्युनिटी में बूढ़ा बुढ़िया बोला जाता है, कहीं उसको कोठा घर भी बोला जाता है। उसमें बच्चे को उसके माता पिता के साथ में वहाँ पर एज एंसेस्टर के जो स्पिरिट होते हैं उनसे माना जाता है कि उनसे ये लोगों को मतलब बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। और वही दिन जितने भी मेहमान आते हैं उनको अपने ट्रेडिशनल वे में खाना खिलाया जाता है। जैसे कि साल के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उससे प्लेट बनता है, उसमें वो लोग को पूरा ट्रेडिशनल वे में खाना खिलाया जाता है। और छठी वाले दिन ही बच्चे का नामकरण किया जाता है। उस दिन बच्चे को नाम दिया जाता है कि इसका क्या नाम होना चाहिए, वो सेलेक्ट किया जाता है। सभी गोतिया वाले मिलकर किए जाते हैं। इसमें जो बच्चे का खास करके जो दादी होती है और जो दादाजी होते हैं और जो नाना नानी होते हैं, वो ये लोग का नाम डिसाइड करने में इसको मदद करते हैं। इसका प्रोसेस होता है, जो सकुआ का पेड़ होता है, मतलब साल का वृक्ष का जो बने प्लेट होते हैं, उसमें एक प्लेट और कटोरा जो होती है उसमें प्लेट में रखा जाता है धान, और कटोरे में रखा जाता है सिंदूर और तेल रखा जाता है। जो धान रखा जाता है प्लेट में, उस धान को ऐसे पीस करके उसमें से चावल का बीज निकाला जाता है, और वही बीज को धान जब वहाँ पर तेल और सिंदूर होता है उसमें उसको दोनों को थोड़ा छू करके और अपने एंसेस्टर को याद करके एंसेस्टर के नाम पर एक चावल उस हड़िया में डुबोया जाता है। और यह माना जाता है कि जो हड़िया में जो चावल डूब जाते हैं, वो लोग जिसके नाम पर डूब जाते हैं, वो लोग को माना जाता है कि वो लोग अपने लाइफ में मतलब किसी के लिए अच्छा नहीं करते हैं उतना, वो जिनका बैड नेचर होता है। और जो लोग का पानी में तैरते रहता है उसको माना जाता है कि गुड नेचर होता है। और जिस भी नाम के एंसेस्टर का वो चावल का जो बीज होता है, वो पानी में जब तैरते रहता है तो एक दूसरे से टच हो जाता है, तो उसके ही नाम पर उस बच्चे के नाम को रखा जाता है या फिर उसके लेटर के नाम पर रखा जाता है। और छठी वाले दिन ही जितने भी मेहमान आते हैं उनके स्वागत में जितने भी वुमेन गेस्ट आते हैं, उनके पैरों पर लाल अलता से उनके पैरों को रंगा जाता है। वो खास करके जो गांव की ठाकुराइन होती है, जो ठाकुर कम्युनिटी की वुमेन होती है, वो पैरों रंगने का काम करती है। और जो ठाकुर कम्युनिटी का मेल होता है, मेल पर्सन, वो जितने भी पुरुष होते हैं, जितने भी मेहमान पुरुष आते हैं, वो लोग को दाढ़ी शेव किया जाता है और उनका बाल काटने का काम करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके बदले में वो लोग को एज अ नेक वो लोग को ठाकुर को और ठाकुराइन को एक साड़ी और एक धोती दिया जाता है। और इसमें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जिसको मतलब जो अगर जितना दे सके, जैसे कि 101, 201, 301 और 501 जैसे दिया जाता है। और इसी दिन सभी मेहमान मिलकर रीझ रंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, गाना बजाना करते हैं, नाच गाना करते हैं और खूब पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं।
रिचुअल का और एक पार्ट इस कल्चर में प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिसमें जो बर्न बेबी का जो मदर होती है उसको उसके पैरों को धोया जाता है। जो कांसा का बर्तन होता है, जो मेटल से बना बर्तन होता है और उससे बना एक लोटा होता है, उसमें से पानी निकाल कर रोज़ बर्तन में उसका पैर धोया जाता है। और जो पानी जमता है वो पानी को जो उस नया बॉर्न बेबी का जो नाना नानी होते हैं उनको वो उस पर छत पर फेंका जाता है। और छत से जो पानी गिरता है उसको जो बेबी की जो मदर होती है वो अपने आंचल या पल्लू से झोंकने का काम करती है और झोंकती है वो। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा आप पेज विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।